और आजकल ना यार मेरे पास गोप्रो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें कौन सा गोप्रो खरीदना चाहिए 2024 में। गोप्रो हीरो 10 खरीदना चाहिए, 11 खरीदना चाहिए, 12 खरीदना चाहिए, या फिर सेकेंड हैंड में हमें कौन सा गोप्रो कितने का खरीदना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और आज काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल चुका हूँ मैं घर से। आज संडे भी है ना, तो मेरी छुट्टी है। मैंने सोचा धूप में निकल लेते हैं। वैसे भी घर पे रह के मैं धूप नहीं सेक पाता, तो थोड़ी थोड़ी धूप भी लगती रहेगी रोड पे और अपनी वीडियो भी बन जाएगी उजाले में, और थोड़ा घूम भी लूँगा। ये देख लो, यहाँ पे होंडा का वो लग रखा है सामान, स्कूटी वगैरह और बाइक्स। अरे वो लड़का बीच रोड से वापस आ गया भग के, बताओ। और आजकल ना यार मेरे पास गोप्रो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें कौन सा गोप्रो खरीदना चाहिए 2024 में। गोप्रो हीरो 10 खरीदना चाहिए, 11 खरीदना चाहिए, 12 खरीदना चाहिए, या फिर सेकेंड हैंड में हमें कौन सा गोप्रो कितने का खरीदना चाहिए। इन सब के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि गोप्रो हीरो 8 मिल रहा है इतने रुपए का, खरीद लेना चाहिए, इतना पुराना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि 2024 में आपको कौन सा गोप्रो खरीदना चाहिए अगर आप न्यू खरीद रहे हो, या फिर अगर आप सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हो तब आपको कौन सा गोप्रो खरीदना चाहिए। तो अगर आप भी इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्या कितने का खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 में अगर आपको एक नया कैमरा खरीदना है, गोप्रो खरीदना है, तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो अभी के टाइम मार्केट में 3 गोप्रोज अवेलेबल है, 10, 11, 12। जो 9 है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन जिसके पास स्टॉक बचा होगा वो बेच रहा है अभी भी। लेकिन वैसे डिसकंटिन्यू हो चुका है गोप्रो हीरो 9। तो इसलिए अगर आप हीरो 9 खरीद रहे हो ना, किसी के पास स्टॉक बचा हो, तो थोड़े डिस्काउंट में खरीदना, उतने ही प्राइस में मत खरीद लेना। 30,000 से ऊपर तो बिल्कुल भी मत खरीदना उसे। 30,000 में भी मत खरीदना उसे। खरीदना आप 26-27 हज़ार में मिल जाए तो बढ़िया है, 25,000 में, वो भी एकदम सील पैक वाला। अगर ओपन बॉक्स मिल रहा है तो 21-22 हज़ार में ओपन बॉक्स भी मिल जाते हैं ना कहीं पे, पर बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं ओपन बॉक्स कैमरास। गोप्रो हमेशा 3 ही वो रखता है अपने मॉडल। अब 12 के बाद जैसी कोई दूसरा आएगा ना, तो फिर 10 भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जैसे 9 हुआ। ये देख लो, भूत वाला घर आ गया। और बाकी अगर आपका बजट एकदम बढ़िया है, आपको बजट की टेंशन नहीं है, तो सबसे टॉप मॉडल खरीदना ही सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है वैसे तो, क्योंकि उसमें आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। वाइड एंगल भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्लियरिटी हल्की हल्की ज़्यादा मिल जाती है, सारी चीज़ें ज़्यादा ही मिलती है। तो इसलिए अगर आपको बजट की टेंशन नहीं है फिर तो टॉप मॉडल ही खरीदो, गोप्रो हीरो 12। लेकिन अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, आपका बजट एकदम वो है, टाइट है मतलब आपका बजट, तो आपके लिए वो वाला बेस्ट है, गोप्रो हीरो 10। उसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी गोप्रो तो गोप्रो ही है, चाहे बेस मॉडल ले लो या टॉप मॉडल ले लो, क्वालिटी आपको सब में ही बढ़िया मिलती है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर। मेन फ़र्क तो फीचर्स का ही होता है, किसी में थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, किसी में थोड़े कम मिलते हैं। और उसका भी फ़र्क होता है वाइड एंगल वगैरह का। टॉप मॉडल में आपको थोड़ा और ज़्यादा वाइड एंगल मिलेगा, बेस मॉडल में थोड़ा कम वाइड एंगल मिलेगा, तो इस चीज़ का भी फ़र्क होता है। स्कूटी यार बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, आते टाइम मैंने साफ़ भी नहीं करी और आज सुबह भी साफ़ नहीं करी, तो थोड़ा कपड़ा मार देता हूँ इसमें, बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है। और ये शीशे भी बहुत गंदे हो रहे हैं, तो पीछे का कुछ दिख भी नहीं रहा है इसमें। और आज देखो क्या तगड़ी धूप आ रखी है, एकदम गरम हो रखा है अभी के टाइम तो, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। ये तो यार गीले कपड़े से ही हो पाएगा, साफ़ नहीं हो रहा है इससे ढंग से साफ़। ये देख रहे हो यार, कुछ साफ़ ही नहीं हो रहा है इससे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है साफ़ करने का, ऐसे ही रहने दो इसे। और देखो वेबसाइट में भी ना लिखे रहते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अब मैंने ये लगा रखा है 12 और 11 का, तो देखो इसमें आपको हाइपर स्मूथ 6.0 मिलता है और 11 में मिलता है हाइपर स्मूथ 5.0। तो इसमें भी फ़र्क आता है। जितना ऊपर का मॉडल लोगे उसमें स्टेबलाइजेशन और ज़्यादा मिलेगी, और कम वाले मॉडल में थोड़ी कम मिलेगी। पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऐसे हिलेगा, वो भी बढ़िया होता है, पर वही है थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो होता ही है। अब कंपनी को भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो देना ही पड़ेगा, तभी तो लोग टॉप मॉडल खरीदेंगे। अगर सारी चीज़ें वो बेस मॉडल में ही दे देंगे तो फिर टॉप मॉडल क्यों खरीदेंगे लोग। बाकी तो यार सारी चीज़ें ही सेम है हीरो 11 और 12 में, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है।
और एक ये चीज़ भी इसमें बढ़िया है 12 में, इसमें आप जो रेशियो है ना, एस्पेक्ट रेशियो, वो 16:9, 9:16, 4:3, 8:7 कर सकते हो। लेकिन जो 11 है इसमें 8:7, 4:3 और 16:9 है, बस 3 वो है एक्सपेक्ट रेशियो। जो हीरो 12 है ना उसमें आप वैसे भी बना सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम के लिए नहीं बनाते, और कैमरा ऐसे ही रखना पड़ेगा शायद उसमें। हीरो 11 में भी बना सकते हो, पर उसमें आपको कैमरा थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दो फिर बन जाएगा उसमें 9:16। लेकिन जो हीरो 12 है ना उसमें ऐसे ही बन जाएगा, तो ये चीज़ बढ़िया लगी मेरे को। मतलब आप इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह भी बना सकते हो, पर ये फीचर आपको हीरो 11 और 10 में नहीं मिलेगा। बाकी तो यार इतना कोई फ़र्क नहीं है, बस एक स्टेबलाइजेशन का फ़र्क है और एक इसका एस्पेक्ट रेशियो का। वाइड एंगल वो भी सेम ही है 11-12 में, तो उसमें भी इतना कोई फ़र्क नहीं है। वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका फ़र्क होता है। और यही अगर हम 10 और 11 का देखेंगे तो इसमें भी स्टेबलाइजेशन का फ़र्क है, इसमें 4.0 मिलता है, इसमें 5.0 मिलता है। और हाँ, हीरो 10 और 11 में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है। हीरो 10 में आपको वो नहीं मिलता हाइपर व्यू, लेकिन हीरो 11 और 12 में मिलता है हाइपर व्यू। हीरो 10 तक आपको सिर्फ सुपर व्यू मिलता है, जो कि 9 में भी मिलता है। तो 9 और 10 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 10 और 11 में फ़र्क है। फिर 11 और 12 में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये गोप्रो वाले 2 कैमरे हमेशा सेम रखते हैं। जैसे जब इन्होंने 8 के बाद 9 निकाला था ना, तो 9 में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, फिर 9 और 10 सेम थे। फिर 10 के बाद जब 11 निकाला उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और 11 और 12 सेम ही है लगभग, उसमें हल्का फुल्का ही फ़र्क है। तो वैसे अगर देखा जाए ना तो 10 लेने का इतना फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया 11 ही ले लो 5,000 रुपये डाल के। 5,000 का ही फ़र्क होता है वैसे सारे गोप्रोज में, 5-6 हज़ार का, क्योंकि 10 ना लगभग 9 के बराबर ही है, उसमें सारी चीज़ें। सुपर व्यू मिलेगा उसमें आपको, वहीं 11 में चले जाओगे तो आपको हाइपर व्यू मिलेगा, इससे भी ज़्यादा वाइड एंगल मिलेगा उसमें आपको। और 11 और 12 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, रेशियो का फ़र्क है, एस्पेक्ट रेशियो का, और दूसरा क्या फ़र्क है, स्टेबलाइजेशन का फ़र्क है। वाइड एंगल भी सेम ही है, और ऊपर से मोटो व्लॉग में ना इतनी ज़्यादा भी हमें वो नहीं चाहिए स्टेबलाइजेशन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो फील आना चाहिए कि गड्ढा आ रहा है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है, ब्रेकर्स आ रहे हैं। बिल्कुल ही फील नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा मोटो व्लॉग्स में। लेकिन मोटो व्लॉग्स में वो काम आएगा हाइपर व्यू, वाइड एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया मोटो व्लॉग होगा। तो इसलिए हाइपर व्यू के लिए हीरो 11 ज़्यादा बढ़िया है 10 से। या फिर 9 तो अभी बहुत जगह बचा हुआ है स्टॉक, वहाँ से आप नया ले सको तो 9 ले लो, 10 से बढ़िया। पर 10 में पैसा लगाना वर्थ नहीं लग रहा मेरे को। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको एक न्यू गोप्रो लेना है तो कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा 2024 में, अभी के टाइम पे। आज तारीख है 14 जनवरी 2024। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड हैंड वाले टॉपिक पे, कि अगर आप एक सेकेंड हैंड गोप्रो देख रहे हो तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो सेकेंड हैंड में आप हीरो 7, 8 और 9 खरीद सकते हो, 10 भी खरीद सकते हो। बाकी 11, 12 तो सेकेंड हैंड खरीदने का इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको महंगे मिलेंगे, अभी उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना मार्केट में आए हुए। तो इसलिए सेकेंड हैंड भी लोग वो ऐसे बेचते हैं 30,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। तो इतना ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेकेंड हैंड ही होता है, चाहे उसने कितना भी कम यूज़ किया हो। और ऊपर से मैंने बहुत बार बता रखा है कि गोप्रो में ऐसी ऐसी दिक्कतें होती है ना, जो इंसान को समझने में 1 महीना लग जाएगा या फिर उससे भी ज़्यादा। गोप्रो में दिक्कतें बहुत आती है। गोप्रो ही सिर्फ एक ऐसा कैमरा होगा जिसमें इतनी दिक्कतें हैं, फिर भी इतना ज़्यादा बिकता है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है इसका, इसके टक्कर का कोई कैमरा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए लोगों की मजबूरी है इसे ख़रीदना। यहाँ पे देखो भंडारा मिल रहा है, ओहो क्या मस्त खुशबू आ रही है, समोसे मिल रहे हैं समोसे। और आपको वो भी बता देता हूँ कि कौन कौन से गोप्रो आपको कितने कितने में ख़रीद लेने चाहिए सेकेंड हैंड मार्केट में, या फिर किसी इंसान से OLX में। पहले ना वो चेक कर लेते हैं कि OLX में लोग बेच कितने कितने का रहे हैं सामान, मतलब गोप्रोज। और अभी मैं कुछ इस तरह की जगह पे आ गया हूँ। ये सामने है महिंद्रा का शोरूम, ये मॉल रोड है, मॉल रोड। ये वाली गाड़ी देखो क्या तगड़ी लग रही है, वॉल्वो। अभी सबसे पहले उधर चलते हैं पेट्रोल पंप में, हवा डलवा लेता हूँ, इसमें हवा कम सी लग रही है। आगे वाले टायर में कम थी यार, थोड़ी थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा भी कम नहीं थी। बाकी ना ये भी मेरे को ठीक नहीं लगते। जैसे मैंने अभी यहाँ से हवा डलवाई, अब मैं किसी और पेट्रोल पंप से जाके डलवाऊंगा ना तो उनकी मशीन अलग दिखाती है, तो ये मशीन मेरे को ऐसी लगती है नकली, कुछ भी दिखाती रहती है। हाँ, तो अब यहाँ पे रुक के ना चेक करते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में क्या क्या चल रहा है प्राइस गोप्रोज का। ये खोल दिया मैंने OLX, अब इसमें सर्च करते हैं सबसे पहले गोप्रो हीरो 9, नहीं सबसे पहले गोप्रो हीरो 11 करते हैं। देख लो गोप्रो हीरो 11 कितने का मिल रहा है, 55,000 का। कोई 30,000 का भी बेच रहा है,
37,000 का बेच रहा है, 32,000 का बेच रहा है, 25,000 का बेच रहा है। ये गोप्रो है क्या? हाँ, हीरो 11 ही है। 25,000 से कम में नहीं बेच रहा कोई। और कुछ लोगों ने तो अलग ही नशे कर रखे हैं, 55,000 का बेच रहे हैं, जबकि नया ना ये 33,000 का मिल रहा है अमेज़ोन पे। ये देख रहे हो? अच्छा, इनका क्रिएटर एडिशन है, पर फिर भी यार, क्रिएटर हो क्या कुछ भी हो। और ये एक और अंकल जी हैं, ये 37,500 का बेच रहे हैं। और बल्कि इनके पास एसेसरीज़ भी नहीं है, सिर्फ कैमरा, बल्कि 33,000 का नया मिल रहा है अमेज़ोन पे। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये वाले कैमरा ना सेकेंड हैंड ख़रीदने का फ़ायदा नहीं होता 11, 12, क्योंकि लोग सेकेंड हैंड भी महंगा ही बेचते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना इन्हें मार्केट में आए हुए या लोगों को ख़रीदे हुए, तो इसलिए ज़्यादा प्राइस मांगते हैं सबके सब। एक भी ऐसा नहीं मिला जो ठीक ठाक प्राइस में बेच रहा हो। अब देखते हैं GoPro 10 देखते हैं। चलो 10 कितने का मिल रहा है। ये देख लो, कई लोग तो 10 भी 11 के प्राइस में ही बेच रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ही बिक रहे हैं मेरे घर के आसपास। ये भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बेकार है। अब 9 में आ गए हैं बहुत सारे। देखो ये 9 मिल रहा है 19,000 का, जो कि ठीक है, 1-2 हज़ार तो कम हो ही जाएगा। तो ऐसे कैमरा ढूंढने हैं आपको। 9, 8 और 7 ये मिल जाएंगे आपको बढ़िया प्राइस में सेकेंड हैंड। तो देखो ये बढ़िया है, 19,000 मांग रहा है, 17-18 हज़ार तो कर ही देगा। बाकी बहुत सारे लोगों ने 20-20 हज़ार भी डाल रखा है, तो ये भी कम करा के 18 तक तो कर ही देंगे। तो 18,000 में ठीक है GoPro Hero 9 अगर आपको मिल जाता है बढ़िया कंडीशन में, साफ़ सुथरा। GoPro Hero 9 ठीक ठाक प्राइस में मिल जा रहा है 10 और 11 और 12 के मुकाबले। अब Hero 8 देख लेते हैं। 8 इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, पर 8 भी ठीक प्राइस में मिल रहा है। एक 8 तो ये ब्रांड न्यू मिल रहा है 20,000 रुपये में। देखो सील्ड पैक है। वही है, स्टॉक बचा रहता है ना कुछ लोगों के पास, इनके पास बचा होगा। इसमें आपको वारंटी भी मिल जाएगी 1 साल की। 20,000 रुपये का बेच रहे हैं GoPro Hero 8। ठीक है, ब्रांड न्यू के हिसाब से इसमें वारंटी भी मिल रही है ना आपको। ख़राब भी होता है तो चेंज होकर आपको Hero 9 मिल जाएगा। तो सेकेंड हैंड मार्केट में 7, 8 और 9 ही ठीक प्राइस में मिल रहे हैं सेकेंड हैंड। बाकी 7 से कम जो है 6, 5 वो मत लेना, वो ज़्यादा ही पुराने हो चुके हैं। वैसे तो 7 भी बहुत पुराना हो चुका है, पर फिर भी चल जाएगा एक बार को, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। ये देख लो ऑडी की इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या तगड़ी लग रही है। और आपको वो भी बता देता हूँ कि कितने में आपको ख़रीद लेना चाहिए। 9 तो मैंने आपको बता दिया है। 8 आपको ख़रीद लेना चाहिए 16,000 के आसपास का, 15-16 हज़ार का। और 7 12,000। 12,000 से ज़्यादा मत देना, ज़्यादा से ज़्यादा 13। बाकी वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको उसके साथ किस टाइप की एसेसरीज़ मिल रही है। अगर आपको पूरा का पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप ही मिल जाता है तो आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकते हो इसमें। जैसे कोई मेरे जैसा इंसान पूरा सेटअप बेच रहा हो, मोटो व्लॉगिंग सेटअप, माइक एडेप्टर के साथ या फिर मीडिया मोड के साथ, माइक के साथ, तब आप थोड़े ज़्यादा पैसे भी दे सकते हो। और मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है GoPro Hero 9 Black। तो Hero 9 की क्वालिटी कुछ ऐसी दिखती है। वैसे तो आप 7 भी ले लोगे ना तो उसकी क्वालिटी भी आपको इसके जैसी ही दिखेगी। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता GoPros में, हल्का फुल्का ही फ़र्क होता है। बल्कि उसमें 12 मेगापिक्सल का लेंस आता है, इसमें 22 मेगापिक्सल आता है, पर फिर भी क्वालिटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। 19-20 का ही फ़र्क रहता है, नहीं तो 22 के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा फ़र्क रहना चाहिए था। लेकिन ये है, इसमें थोड़ा वाइड एंगल ज़्यादा मिलता है 7 से 8 से। और इसकी बैटरी भी ज़्यादा बड़ी है और चलती भी ज़्यादा है। ये चार्ज भी जल्दी होता है और इससे ट्रांसफ़र भी जल्दी होता है। तो ये थोड़े फीचर्स हैं जो 8 और 7 से ज़्यादा है 9 में। इसमें आगे पीछे भी आपको डिस्प्ले मिल जाती है, कलरफुल डिस्प्ले। और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, और भी छोटे मोटे तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है 7 और 8 से। तो सेकेंड हैंड में तो यार 9 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है 8 और उससे 7 से। 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। अगर 8 लोगे तो 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। तो इससे बढ़िया 9 ही ले लो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि 8 और 9 में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 7-8 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या तो फिर 7 ही ले लो, या तो 8 छोड़ के 9 ही ले लो। 8 वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता मेरे को। 7 वैल्यू फॉर मनी है, फिर उसके बाद सीधा 9 वैल्यू फॉर मनी है, फिर 9 के बाद है 11। और बाकी मैं आपको अपना कैमरा दिखा देता हूँ। देखो ऐसा दिखता है। ये है Hero 9। इसमें आगे आपको बड़ी सी डिस्प्ले मिलती है जो कि मैंने बंद कर रखी है। और जो सेटअप मैं यूज़ करता हूँ वो उसके साथ करता हूँ, माइक एडेप्टर के साथ। इसके अलावा आप मीडिया मोड भी यूज़ कर सकते हो, पर ये मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है। देख रहे हो,
तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।